मेहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए बेटा साहब, ये है हमारे सही सलामत बैंक के जनरल मैनेजर सुभाष पाटिल जी। और सर ये मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये हमारे बैंक के सबसे पुराने खातेधारक है। हाँ। इन सबको अकाउंट ओपन कर रहे हैं? नहीं, ये सब मेरे साथ आए हैं, मेरी ही सोसाइटी में रहते, मेरे पड़ोसी है। अच्छा। ये मिस्टर अय्यर और मैं तारक मेहता। ये हमारे चाचा जी है। नमस्ते नमस्ते। ये पत्रकार पोपटलाल, नमस्ते जी। मैं रोशन सिंह सोडी। बोलिए क्या बात है? हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए बैठिए। आइए चाचा जी, आइए। कुलकर्णी जरा 3-4 चेयर। नहीं it's okay. अच्छा बताइए, सही सलामत बैंक आप लोगों की क्या सेवा कर सकते? मैनेजर साहब, सेवा तो आपकी बैंक सालों से कर रही है, लेकिन अभी जो ये बैंक के घपले बाहर आ रहे हैं वो देख के जरा डर लग रहा है। ये देखिए आप, हेडलाइन पढ़िए। देखा मैनेजर साहब, सीधी सादी बैंक में करीब 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। सर ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं? एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है। सुबह अखबार खोला नहीं कि हर 3-4 दिन के बाद किसी ना किसी बैंक के घपले की खबर होती। पैसे भी हमारे और परेशानी भी हमें, ऐसा क्यों करना चलेगा? खबरें आती तो बहुत। मैनेजर साहब, हम लोग तो यही जानने आए हैं, आम आदमी का पैसा बैंक अकाउंट्स में सेफ है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ, सभी के पैसे बैंक में सेफ है। कि मैनेजर साहब, जिस तरह से अखबार में बैंक के घपलों की खबर आ रही है वो सब देखकर बहुत डर लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बैंक में मेरी जो एफडी है वो मैं पैसे निकालूं और कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। क्यों? मतलब भगवान न करे, लेकिन अगर कहीं आपकी सही सलामत बैंक में भी घपला हो गया तो? और सर ये कॉमन मैन का मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। सारी बचत बैंक अकाउंट्स में ही जमा होती। अगर बैंक को कुछ हो गया तो हम जैसे आम आदमी का क्या होगा? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और बैंक अकाउंट में जो हमारा पैसा होता है उसका तो इंश्योरेंस भी नहीं होता। मैनेजर साहब, बैंक में मेरे जो पैसे हैं उसके भरोसे ही मैंने बहुत सारे सपने देखे। भगवान न करे, लेकिन अगर बैंक में कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा? देखिए मैनेजर साहब, हम सबकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बैंक सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। और अगर बैंकों में भी ऐसे घपले होने लगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ देखिए, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये घपले बंद हो। लेकिन सर जब सरकार कोशिश कर रही है तो फिर भी ये घपले क्यों हो रहे हैं? हाँ, परिणाम तो आ ही नहीं रहे। अरे कोशिश के बाद कोई परिणाम तो आना चाहिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब कुछ समझाता हूँ। अरे मैनेजर साहब, बैंक के घपलों ने पूरे देश को गर्म तवे पर बिठा कर रखा है। हम लोग शांत कैसे रहे? प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। सुन लीजिए भाई, एक बार बोलने दीजिए। पोपटलाल, एक बार मैनेजर साहब क्या कहते हैं? बोले। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए, आम आदमी के जो भी सपने होते हैं, घर के, गाड़ी के, बच्चों की एजुकेशन के, उज्जवल भविष्य के, ये सारे सपने बैंक की लोन से पूरे हो सकते हैं। बैंक तो शादी करने के लिए भी लोन देता है। किसी भी इंसान को छोटी मोटी लोन चाहिए तो बैंक देता ही है, और उस पे जो ब्याज आता है उसी पे से तो बैंक का कारोबार चलता है। लेकिन मैनेजर साहब, बैंक जो लोन देता है वो पैसे आम जनता के ही तो होते हैं ना? बिल्कुल, आम जनता के ही होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। जब आम जनता बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है और उस पे जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज कहाँ से आता है? वो प्रॉफिट कहाँ से आता है? क्या बैंक देता है वो ब्याज? नहीं। आपके पैसे से बैंक जो लोन देता है, उस लोन पे जो ब्याज आता है उसी से बैंक का कारोबार चलता है। इसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलता है और पूरा व्यवहार परस्पर चलता है। और जितने ज्यादा लोग बैंक में लोन लेते हैं उतना ही ब्याज ज्यादा जमा होता है और उतना ही बैंक को फायदा होता है। बिल्कुल, जब बैंक का फायदा होता है तो सामान्य लोगों का भी फायदा होता है। बैंक में जितने ज्यादा लोग पैसे जमा करवाएंगे, बैंक उतना ही समृद्ध होगा।
और बैंक समृद्ध होगा तो बैंक ब्याज भी कम लेगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपका फायदा मतलब बैंक का फायदा, और बैंक का फायदा मतलब पूरे देश का फायदा। मैनेजर साहब, तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर लोगों का पैसा तो डूब ही रहा है। लोन देने के पहले आप लोग कागजात चेक नहीं करते? आम आदमी को 1-2 लाख का लोन चाहिए तो आप लोग 1000 पेपर्स मांगते हैं। यहाँ करोड़ों के लोन आप बिना पेपर्स देके सैंक्शन कर देते हैं। बैंक किसी को भी लोन नहीं दे देता है मिस्टर। पूरे डॉक्यूमेंट्स और पर्सन की एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही लोन मिलता है। अब तो ये सवाल और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है मैनेजर साहब। अगर आप सारे कागजात चेक करते हैं, सब कुछ देख के लोन देते हैं, तो फिर ये घपले हो क्यों रहे हैं? हाँ, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही हैं। मतलब चाचा जी, हर एक क्षेत्र में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग होते हैं। कुछ बैंक के कुछ कर्मचारी लालची है, वो ही जिम्मेदार है इस सब के लिए। कुछ ऐसे ही बेईमान कर्मचारियों की वजह से बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। जिन जिन लोगों ने लोन लिया है पर वापस देने की नीयत नहीं है, ऐसे लोगों की मानसिकता बैंक के गफलों के लिए जिम्मेदार है। जो भी इस गफलों के लिए जिम्मेदार है वो पुलिस और सरकार की नजरों में है, वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग देश छोड़ के भाग गए उनका क्या? उनको भी आज नहीं तो कल वापस आना ही पड़ेगा, और अगर वो वापस नहीं आए तो पूरी जिंदगी उनको भागते रहना पड़ेगा और छिप छिप के जीना पड़ेगा। बताइए, अब ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है? इस तरह के पैसे का क्या फायदा? करेक्ट, एग्जैक्टली। इसलिए चिंता मत कीजिए सर, सरकार बैंक को प्रोटेक्ट करती है। अगर सभी बैंक में गफला होने लगा तो देश तो खत्म हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, बैंक आपके साथ है। आप बैंक के साथ रहिए और देश की उन्नति में भागीदार बनिए। देखिए, बैंक और बैंक से मिलने वाला लोन आम आदमी की ताकत है, उसे कमजोरी मत बनाइए। करेक्ट। मतलब कुल मिला के आपके सही सलामत बैंक में जो मेरी एफडी है वो सही सलामत ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सलामत ही है। देखिए मैनेजर साहब, आपने जो कुछ भी बताया वो हमें समझ में आ गया। फिर भी एक बात कहे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। हाँ बोलिए। क्या है कि सब लोग विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं। यूँ समझिए कि उनका भविष्य आपके हाथों में होता है। तो आप लोग ये जिम्मेदारी एकदम ईमानदारी से निभाना। हाँ? जी चाचा जी। और रब जी से यही अरदास है, सब लोगों के पैसे सब बैंकों में हमेशा सुरक्षित रहे, और ये जो घोटालों का सिलसिला है ना, ये बंद हो। मैनेजर साहब, आपने जो ये विस्तार से हम सबको इस सारी बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझाया और हमें जो विश्वास दिलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं विश्वास के साथ अपनी एफडी रिन्यू करवा सकता हूँ। अरे कर सकता हूँ क्या, मैं खुद आपकी एफडी रिन्यू कर देता हूँ। ये आपकी नई एफडी। अरे वाह, 20 लाख रुपए, ये फाइनली एफडी रिन्यू हो गई यार। अब मुबारक मिलो, इस बार में तो पार्टी शार्टी बनती है। ओ पेड़े की पार्टी शार्टी, भाई मीठा मुंह करना तो बनता है ना। हाँ, वो तो हम लोग घर पे जाते थे रस्ते से ले लेंगे। अभी डॉक्टर आदि यहाँ पर होते ना तो कहते कि पेड़े का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। और बोलते सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ए माधवी, लवकर बाहेर ये। ए माधवी, काय झालं? माधवी, फाइनली हमारी एफडी मैच्योर हो गई। 30 लाख रुपए के मालिक हो गए हम लोग, लखपति हो गए। आपने देखे इतने सारे पैसे कैसे लग रहे थे? बेटा भी ऐसे थोड़ी दिखते, तो बैंक में रहेंगे ना पैसे। अरे ओ, करस। हाँ, पापा से यही प्रार्थना है कि हमारे अकाउंट में ऐसे ही पैसे जमा होते रहे। यस यस, पहले पापा का मुंह मीठा करते हैं, फिर हम लोग मीठा खाएंगे। हाँ।
हे गणपति बाप्पा, आज आपके आशीर्वाद से हमने थोड़े थोड़े करके जो पैसे जमा किए थे, आज वो आंकड़ा ब्याज के साथ पूरे 30 लाख तक पहुंच गया है। इतनी सारी खुशियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाप्पा। बस इस खुशी में कहीं बहक न जाए, इतना ध्यान रखना। और बाप्पा, हमारी सोनू जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े, दुनिया में नाम रोशन करे। हमारी मेहनत से ऐसे ही एफडीज बनती रहे, बैंक में थोड़े थोड़े ही सही लेकिन पैसे जमा होते रहे, परिवार में सबकी तबीयत अच्छी रहे, गोकुल धाम में शांति बनी रहे, टप्पू सेना बहुत प्रगति करे, आचार्य पापड़ और ट्यूशन का क्लास अच्छे से चलता रहे। बाहर से तो कितना मांगेंगे। सॉरी गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये सस्ता है, वाह वाह, मस्त है ना? एका माणसाची मज्जा आहे बुवा आज। है? आपके लिए मस्त पैकी खाने में स्पेशल कुछ बना है। हो, क्या है स्पेशल? पुरणपोळी, मसाले भात, कोथिंबीर वडी और झणझणीत कोल्हापुरी ठेचा। हो, क्या बात है, क्या स्पेशल मेन्यू है आज। क्यों मधु? क्या आप प्यार से मुझे मधु करके बुलाते हो ना, उससे मुझे एनर्जी मिलती है सब बनाने की। अच्छा, तो आज तुम प्यार से मेरा नाम लेके बुलाओ ना। क्या आपका नाम लेके? हाँ। गायत्री। अरे गायत्री क्या है उसमें? बुलाओ बुलाओ। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे शर्माने का क्या बात है उसमें, बोलो ना। नहीं, मला लाज वाटते। अरे लाज क्या वाटायचं? हम दोनों के सिवा यहाँ पे है ही कौन? नहीं, वो देख रहे हैं। कौन? पापा। माधवी, बापा को साक्षी मानकर हमने शादी की है, उनसे क्या शर्माना? बोलो बोलो। और वैसे भी आज खुशी का दिन है, 30 लाख के मालिक हुए हम। हाँ, येते। हाँ। मारा हो। क्या बात है, थैंक यू बापा, थैंक यू। एक बार और नहीं, क्या सोड़ी तुम, क्या कभी भी आके उठा लेते हो, बार उठा लेते हो भाई। मैं तो करूंगा भाई। अरे बच्चे की तरह बोल रहे हो, जिद करके मैं तो करूंगा। अरे भाई, भगवान न करे कब्र में मोच अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ओ पिड़ो, ये यारों का प्यार है, और यारों के प्यार का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और ये पंजाब का पुत्र रोशन सिंह सोढ़ी अपने दोस्तों को जब उठाता है ना, तो लेने के देने नहीं, लेने के लेने पड़ जाते हैं। मैं तुम्हें प्यार से तेरे लिए कुछ लाके आया थी। अरे वाह, पर अब तुझे नहीं खिलाऊंगा, अब तो ये सिर्फ सोनू और माधवी भाभी खाएंगे। माधवी भाभी। अरे सोढ़ी भाई, आप कब आए? और माधवी भाभी बस अभी आया। अच्छा। वो रोशन डार्लिंग को जैसे ही पता चला ना आप लोगों की एफडी रिन्यू हुई है, तो उसने मस्त पार्टी स्टाइल का ये मावा केक बना के भेजा है। ओह, कितने गोड़। अरे माधवी भाभी, ये सिर्फ आप और सोनू ही खाएंगे। कहाँ? जिनकी कमर में दोस्तों के उठाने से प्रेशर आ जाता ना, उनको नहीं मिलेगा ये केक। समझ गई मैं क्या चल रहा है आप दोनों में। अभी क्या करे माधवी, मेरे नसीब में तो है नहीं इतना अच्छा मावा केक। तुम और सोनू ही खा लेना। अब पिड़ो तो मेरा खास यार है यार, तेरे को कैसे नहीं खिलाऊंगा। माधवी भाभी जरा दो ना। अल्लाह पिड़ो। वाह, माधवी भाभी को भी खिलाओ। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे यार, पिछले 1 घंटे से 2 मिनट कर रही हूँ, जल्दी करो ना अंजलि, मुझे देर हो रही है आज। क्या खबरें हैं? 4500 पति लापता, पत्नी से परेशान होकर सन्यासी बने। क्या हो रहा है इस देश में? कमाल है यार, लोगों में धैर्य ही नहीं रहा। अंजलि, मुझे लेट हो रहा है। आई बाबा आई, 2 मिनट कहाँ ना, ये लीजिए आपका टिफिन। अरे इतनी देर अंजलि? तारक, मैं आपका टिफिन ही रेडी कर रही थी, किचन में टाइम पास नहीं कर रही थी। मैंने कब कहा अंजलि के टाइम पास कर रही थी? भाई मुझे लेट हो रहा है, आज मेरे को ऑफिस जल्दी जाना है और तुम हो कि आप बस ना काम ही करते रहिए, हमेशा काम काम काम। अंजलि प्लीज अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओगे, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा कुछ कहा? लो
बाकी जो समय बचता है ये दूरभाषी यंत्र ले लेता है। आप रुकिए 1 मिनट, मैं आई अभी। हेलो, हाँ तारक मेहता बोल रहा हूँ। अरे कल से मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं लेखक हूँ, तो मैं लिखता हूँ, पत्रिकाओं के लिए लिखता हूँ भाई, मैं खुद के लिए लिखता हूँ, मैं किसी की पर्सनल चीजें नहीं लिख सकता। यार आप मुझे प्लीज रिक्वेस्ट मत करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज मुझे फोन मत करना। मैं इस तरह से कोई चीज नहीं लिख सकता किसी के लिए। मैं आर्टिकल लिखता हूँ आसपास की समस्याओं पे, मैं अपने लिए लिखता हूँ, लेकिन ऐसे कोई निजी चीज तो नहीं लिख सकता ना। प्लीज प्लीज नहीं, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मैंने मना कर दिया ना सर, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज नहीं, मैं अब फोन रखता हूँ और आप प्लीज मुझे फोन मत करना। कमाल का आदमी। तो भाई कैसे समझाऊं कि मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, खुद के लिए कविताएं लिखता हूँ, सरस्वती पुत्र हूँ, सरस्वती पुत्र से कुछ भी लिखवाएंगे? अजीब अजीब फोन आते हैं भाई। क्या बात है, मेरे पतिदेव इतने पॉपुलर जो है, लोग फोन पे फोन करते ही रहते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है अंजलि। ऐसा ही है तारक, आप सिर्फ जेठाबाई के नहीं, बाकी सब लोगों के भी फायर ब्रिगेड हो। अंजलि मुझे लेट हो रहा है, अब मैं निकलूं? अरे रुकिए मेरे प्यारे पतिदेव, आप अपना रुमाल लेना तो भूल ही गए। ओह थैंक यू अंजलि, चलो मैं चलता हूँ। हाँ रुकिए ना, जाने से पहले प्यार से आई लव यू तो कहते जाइए, ताकि मेरा सारा दिन अच्छे से बीते। अंजलि तुम्हें तो मैं हर क्षण हर पल कह सकता हूँ, और कह सकता क्या हूँ, महसूस करता हूँ। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। चलूं अब मैं चलूं? तारक 1 मिनट, हाँ लंच टाइम में मैं फोन करूंगी, आप उठाना। हाँ जेठाबाई का फोन आता है तो आप कैसे हमेशा उठाते हैं? अच्छा भाई उठा लूंगा और तुमसे बात भी कर लूंगा। अब मैं चलूं, देर हो रही है। जाइए जाइए, अपनी पत्नी के लिए आपके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। अभी जेठाबाई बाहर मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सॉल्व करने के लिए आप तुरंत रुक जाएंगे। अंजलि अभी भगवान भी अगर मिल जाएंगे और कहेंगे कि रुकिए तारक मेहता जी, तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं निकल जाऊंगा। मुझे इतनी देर हो रही है, मैं चलूं अब प्लीज, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय, शाम को जल्दी आना। अरे बाप रे, दुकान जाने में बहुत लेट हो गया। शांति से खा, शांति से खा, इतनी घाई क्यों कर रहा है? पहले पानी पी फिर बात कर। ले पानी। अरे रुक जा, पानी पी ले फिर बात कर। जेठिया सॉरी बापूजी, वो दुकान जाने में देर हो रही है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खा रहा था। तू एक काम कर जेठिया, तू है ना पेट पे चेन बनवा ले। तो क्या है ना, जब भी तुझे दुकान जाने में देर हो रही हो तभी क्या करने का, चेन खोल के खाना सीधा पेट में रख देना। तो ये खाना चबाने में जो टाइम जा रहा है उसकी मगजमारी भी नहीं रहेगी और तेरा पेट भी भर जाएगा। आइडिया अच्छा है बापूजी, मैं हाथी भाई से पूछूंगा। सॉरी बापूजी, वो आपने मजाक की शुरुआत की तो मैंने भी लग गया थोड़ी मजाक कर ली। शांति से खा भाई, शांति से खा। 2-5 मिनट दुकान देर से जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन खाना अगर गले में अटक गया ना तो तबीयत बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, इसलिए शांति से खा। हो गया बापू, हो गया। दादाजी, दादाजी, मैं आपको एक पहेली पूछूं? पहेली? अच्छा उखाड़ू? हाँ पूछ। तो बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाई है? आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने बनाया। सोचिए। पता नहीं भाई, तू ही बता दे। बैलगाड़ी, जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाई है। अरे हाँ बराबर। बाबूजी मैं निकलता हूँ। पापा मैं आपको एक पहेली पूछूं? बेटा अभी नहीं, अभी मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। पापा एक पहेली प्लीज, एक पहेली। अरे बेटा ये बच्चों के खेल में मुझे कहाँ घसीट रहा है, तो अपने टप्पू सेना के साथ खेल जा। अरे उसमें बच्चों का खेल क्या जेठिया, कोई भी खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में कोई भी खेल खेल सकते हैं। अरे खेल खेलने से शरीर स्फूर्तिला और दिमाग तेज होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बापूजी, मैं देखिए कहाँ कोई खेल खेलता हूँ, फिर भी मेरा दिमाग तो तेज ही है। अच्छा पापा, अगर आपका दिमाग तेज है तो मेरी पहेली का जवाब दीजिए ना। देखिए 2 मिनट लगेंगे, जवाब देके जा। तब पूछ। अच्छा तो बताइए पापा, ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छी नहीं है फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं?
सोचिए सोचिए। अच्छी नहीं है फिर भी पीने की सलाह देते हैं। दवाई 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 अच्छी नहीं है, कड़वी कड़वी होती है ना बापूजी, फिर भी उसे पीने की सलाह तो मिलती ही है। रॉन्ग आंसर पापा, सोचिए सोचिए। अरे छोड़ना भाई अभी। सोच सोच, मेरा दिमाग तो बहुत तेज है ना, अभी जवाब दे। ना दिमाग तेज है लेकिन अभी क्या वो दुकान जाने में लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बापूजी। चल चल अबे टपुड़ा दे दे जवाब। हाँ दे 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 चल। जवाब है गुस्सा। गुस्सा? अरे हाँ टपुड़ा, एकदम बराबर जवाब है। गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं, फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं। मुझे बापूजी अभी दुकान जाने की जल्दी नहीं होती ना, तो ये जवाब मैं जरूर दे देता। रेगा दे जा जा दुकान जा। ओके चलो बापूजी, जय जय। हाँ जय जय। चलो बाय पापा। बाय बाय बाय। गुस्सा इंसान को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसान को खा जाती है। वाह 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 पिड़ो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है यार। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओ बब्बू, ओ देखी कर रहे हैं, ओ इतने आ देख अपने पिड़ू ने आज क्या बढ़िया सुविचार लिखा है, बहुत अच्छा सोचता है यार तू। थैंक यू। कभी कभी अच्छा सोच लेता है। कभी कभी पोपटलाल मैं रोज अच्छा सोचता हूँ। मैं नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है भाई? अरे भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। अरे ऐसे कैसे मर्जी तुम्हारी, मतलब मैं सोचता हूँ अच्छा तो सोचता हूँ। ओए यारो, क्या सवेरे सवेरे आपस में बहस करना शुरू हो गया है? ओए सारी गल्ला छड्डो और देखो अपने पिड़ू ने क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। ओ पिड़ू, ओ मैं क्या बोलता हूँ, तू अपना सरनेम पिड़े से विचारे कर दे। नहीं थोड़ी, मेरी भिड़े सरनेम अच्छी है, उसको नहीं बदलते। ओ ठीक है जी, ओ सरनेम बदलनी नहीं बदलनी तेरी मर्जी, पर एक गल है पिड़ू, इस बात पे एक गलती बनती है। एफर्ड हाँ? अरे भिड़े, लाज नहीं वाटत तुला? इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटी की गोद में चढ़ बैठा है। अरे कुछ तो ख्याल कर छोटी का। क्या बोल रहे हो जेठालाल, मैं क्यों गोद में जाके बैठूंगा भाई? तुम सोडी को जानते नहीं हो क्या? इसने खुद से मुझे उठाया है। तूने जरूर कुछ किया होगा। किया है ना? अच्छा क्या? सुविचार लिखा है। हाँ समझ गया, और वो सुविचार छोटी को पसंद नहीं आया, इसलिए भिड़े को उठा के पटक रहा है। तुम क्या हंस रहे हो सोडी? तुम बोलो ना उसको कि तुम्हें सुविचार पसंद आया, इसलिए खुशी से तुमने मुझे उठाया है। हाँ जेठा बड़ा। अच्छा, अरे भाई देखो ऐसा क्या सुविचार लिखा है तूने? अरे मला तो उतराओ। अरे हाँ। ये आज तूने नाश्ता नहीं किया भिड़े? ये सब सुविचार में लिखा है ना, इसको वो खा जाता है ना, इसका ये खा जाता है ना, वो खा जाता है, तो लगता है शायद तेरा नाश्ता भी कोई खा गया। तुम्हें क्या हुआ हंसने को? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। अब पोपटलाल तुम इतना हद क्यों रहे थे? अरे ये पिड़ू ने इतना बढ़िया सुविचार लिखा और जेठा बड़ा ने उस पर जोक मारा और ये बब्बू ऐसे हंस रहा है। क्या? ओहो वाह वाह वाह, आत्माराम क्या बात है, वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। थैंक यू अय्यर, थैंक यू। वैसे भिड़े भाई, आप रोज इतने अच्छे अच्छे विचार सोचते कैसे हैं? पता नहीं बबीता जी, लेकिन ऐसे ही दिमाग में विचार आ जाते हैं। पर जो भी हो पिड़ू, और तेरे दिमाग का पिकअप ना बहुत सॉलिड है। वो एक गलत दस, तेरे दिमाग की गड्डी का पेट्रोल किधर से लाता है यार? जैसे खाना शरीर का पेट्रोल होता है ना सोडी, वैसे ही पढ़ना दिमाग का पेट्रोल होता है। तुम जितना अच्छा पढ़ोगे उतने अच्छे विचार तुम्हारे दिमाग में आएंगे। अच्छा हाँ जेठालाल, क्या है, हम वैचारिक लोग हैं ना जेठालाल, बौद्धिक लोग। हमारा काम सरस्वती माता से चलता है, इसलिए हमें सोचना पड़ता है। तुम्हारा काम लक्ष्मी माता से चलता है, इसलिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता।
एकदम करेक्ट बोला आत्माराम। अच्छा, मतलब तू वैचारिक है। तू बहुत सोचता है। मेरा काम ही है ना वो। चल तो मैं तुझे एक पहेली पूछता हूँ, देखते हैं उसका जवाब तुझे आता है कि नहीं। ओ, पूछो। तो ये बता, ऐसी कौन सी चीज है जिसे अच्छा नहीं माना जाता फिर भी लोग उसे पी जाने की सलाह देते हैं? दे जवाब दे वैचारिक, जवाब दे। मिल गया, और मैंने जवाब मिल गया। मैं बताता हूँ। वो ऐसी एक ही चीज है जो अच्छी नहीं मानी जाती फिर भी लोग पीना चाहते हैं। अपनी पार्टी शार्टी वाला कैरम। नहीं सॉरी, वो नहीं। क्यों है? चला ओ वैचारिक, बोला। ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है लेकिन लोग पीने की सलाह देते हैं, वो चीज है गुस्सा। गुस्सा चीज खराब है, वो जब भी आता है लोग पीने को कहते हैं। बराबर ना जेठालाल? अरे बरोबर ना? क्या बात है भिड़े भाई, आपने तो परफेक्ट जवाब दे दिया। हाँ बबीता जी, वो अपने पिड़ू के दिमाग का पिकअप बहुत सॉलिड है। थैंक यू सोडी, थैंक यू। अब मैं एक पहेली पूछता हूँ जिसका जवाब जेठालाल देगा। हाँ? नहीं, अरे मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, बाद में, अभी नहीं। जेठालाल सीधे बोला ना कि तुम आत्माराम की पहेली से डर गया। अरे डरने की बात नहीं है यार भाई, वो क्या है कि दुकान जाने में सच में लेट हो रहा है, इसके लिए। भिड़े, तू ये अपनी पहेली को बचा कर रखना, बाद में हम लोग पहेली खेलेंगे, बाद में पूछना मुझे। अरे भाई, तुम कौन सा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करते हो भाई? तुम 10 मिनट लेट पहुंचोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जेठा भरा, रुको ना, बहुत मजा आ रहा है यारों के बीच। हाँ जेठा जी, थोड़ी देर रुक जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। मैं मर जाऊं। चल पूछ, जल्दी पूछ। भिड़े जल्दी पूछ। हाँ पूछता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग खाने के लिए खरीदते तो है लेकिन खाते नहीं है? पिड़ू है की गल हुई यार, वो लोग खाने के लिए खरीदते हैं फिर खाते ही नहीं है, ऐसा क्यों हो सकता? वही एक सवाल है, ऐसे कोई पहेली होती है खाने के लिए लेते हैं लेकिन खाते हैं? ये सवाल ही गलत है। अरे जेठालाल, सवाल गलत नहीं है, ऐसा बोलो कि तुमको उस सवाल का जवाब नहीं आता है। अरे ऐसा नहीं है यार भाई। ऐसा नहीं है तो जवाब दो ना जेठालाल। तेरा सवाल यही है ना, खाने के लिए खरीदते लेकिन खाते नहीं है। बोलो जेठालाल, दिमाग खोला। एक मिनट पोपट ना, शांति जरा, 2 मिनट। आराम से। बोला जेठालाल, अरे चुप क्यों हो? यार भाई 2 मिनट जरा, 2 मिनट। अरे ये तो मैं फंस गया। सुबह बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कहाँ जा रहे हो जेठालाल? जवाब ढूंढने जा रहा होगा। क्या हुआ जेठा जी, आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, जवाब तो 3-4 मिले बबीता जी, लेकिन उसमें से ये भिड़े वाला जवाब कौन सा है वो जरा सोच रहा हूँ। 3-4 जवाब मिले? आत्माराम, तुम्हारा पहेली का 3-4 जवाब है? नहीं, एक ही जवाब है भाई। तो फिर ये बोलो बाका, बोलो। हाँ, मैंने कहाँ फोन किया सेठ जी, आपने मुझे मिस कॉल दिया। आपने मुझे मिस कॉल क्यों दिया सेठ जी? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, क्या ठीक है? ओके। नहीं, मैं निकल चुका हूँ, बस अभी पहुंच जाऊंगा फटाफट। ठीक है, मैं आया। हाँ ओके। अरे ले, चलो, बागा बुलर है, बहुत अर्जेंट काम है दुकान में। बबीता जी मैं निकलता हूँ। अरे क्या चलो जेठालाल, पहले का जवाब तो दो। हाँ भाई अभी लेट हो रहा है भिड़े, हम लोग बोला ना बाद में पहली खेलेंगे, ठीक है? अरे जेठा जी,
आप कहो तो मैं आपकी पहली का जवाब दूं? अरे प्लीज प्लीज। तो भेड़े भाई का सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं है? तो उसका जवाब है खाने की प्लेट। वाह वाह बबीता जी, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 बबीता जी वाह, क्या जवाब दिया आपने, वाह बहुत बढ़िया जबरदस्त। थैंक यू। लेकिन जेठालाल, जवाब तुमको देना था, वो जवाब बबीता ने दिया है। माँ हाँ भाई, मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन अभी बबीता जी ने रिक्वेस्ट किया तो फिर उनको चांस दिया। ओहो, मतलब तुमको जवाब मालूम था? हाँ, मैं थाली बोलने वाला था, बबीता जी ने प्लेट बोल दिया। ओके ठीक है। वो बाकी के 3 जवाब क्या थे जेठालाल? चम्मच, वाटी, डिश, छोटी डिश, बड़ी डिश, छोटी थाली, बड़ी थाली, छोटा कटोरा, बड़ा कटोरा। नहीं बराबर है, समझ गया। हाँ ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं, अभी एक और पहेली पूछता हूँ। पूछो। हाँ अय्यर भाई को पूछो, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मुझे तो पहुंचना पड़ेगा अभी दुकान जल्दी। ओ बाघा का फोन आ गया ना। हाँ चलो ओके। अरे ओ जेठा, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। अरे थैंक यू, चलो बहुत जल्दी। अरे हाँ सोनी, हाँ भाई ये तो लेते जा। अच्छा, हाँ थैंक यू। चल आ जाओ, बबीता जी, ओके बबीता जी, ओके पापू। चल छोटी। हाँ जेठा, हाँ वो रख दूंगा मैं, टेंशन मत। एक मिनट, गाड़ी रोको। क्या हुआ? भाई से किडनैप तो कर लिया, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ पर? भाई जल्दी सोचो, ये भागने के लिए फड़फड़ा रहा है। ये आवाज ना करे इसके लिए इसके मुंह में कपड़ा डाला है ना। हाँ भाई, बराबर डाला है, बिल्कुल आवाज नहीं कर पाएगा। जितना फड़फड़ाना है उतना फड़फड़ाना दे इसको। आज तक अपने से बच के कोई भागा नहीं है। लेकिन भाई इसको रखने के लिए सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा, जहाँ किसी को शक भी ना हो। है कोई आपके दिमाग में जगह? हाँ, है एक जगह जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने किसी को किडनैप करके रखा है। मुझे अपना काम 4 बजे से पहले कैसे भी करके खत्म करना है, और इस काम के लिए एकदम फिट जगह है वो। भाई ऐसी कौन सी जगह है? बॉस ऐसी जगह चाहिए जहाँ किसी को शक ना हो। गोडाउन, दुकान का गोडाउन है, अपू ने ढूंढ के रखेला है। उधर ही चीज को लेके चलते हैं और अपना काम करवाते हैं। अबे सीधा बैठ, नहीं तो दूंगा अभी खर्चा पानी, कल ठिकाने आ जाएगा साला। सीधा बैठ। ज्यादा होशियारी की ना तो इस गन की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। कहाँ गुस्से का पता नहीं चलेगा, समझा? इसलिए अभी चुपचाप बैठने का, समझा? चल। What happened, भागा बॉय? नट्टू काका, एक बहुत बढ़िया जोक आया है, सुनिए। एक कैदी ने दूसरे कैदी से कहा, अरे भाई तुम जेल में कैसे आए? तो दूसरे कैदी ने कहा, रस्सी चुराई उस जुर्म में। तो पहले कैदी ने कहा, चल चल, रस्सी चुराने के जुर्म में कोई जेल थोड़ी आता है। तो दूसरे कैदी ने कहा, रस्सी के साथ बैल भी थी ना। नट्टू काका, दूसरा भी एक मस्त जोक है, सुनिए। एक लड़का नया नया मुंबई शहर में आया, तो मुंबई शहर घूमते फिरते वो डबल डेकर बस में बैठा। तो नीचे बहुत गर्दी थी, तो कंडक्टर ने कहा, भाई तू ऊपर जाके बैठ। तो वो बेचारा चला गया, ऊपर जाके तुरंत ही नीचे आया और उसने कंडक्टर से कहा, क्यों भाई, मरवाने का इरादा है क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। बस बाघा बस, बहुत हो गई जोका जोगी। अभी सेठ जी आएंगे और ऐसे ही हमें टाइम पास करते देखेंगे ना तो गुस्सा करेंगे। कम। अरे जी बोलिए। बोलिए। चल शान पत्ती नहीं, चल। क्या कर रहे हो? इधर ही चलेगा। चल अंदर शान पत्ती नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, आप खड़े रहने का। एक सीनियर सिटीजन को आप धमका रहे हैं। अरे अपन तुमको कुछ नहीं करेगा रे, डरने का नहीं। तो
चोरी करने आए हो? देखिए गले की चाबी हमारे पास नहीं है और आज सुबह से हमारी बोनी भी नहीं हुई। हाँ, हमारे पास तो सिर्फ 50-100 रुपए के अलावा कुछ नहीं है। आप चेक कर लीजिए। अरे चुप, अपने को कोई पैसा वैसा नहीं मांगता है। अपन इधर चोरी करने नहीं आया है, समझा? तो क्या है वो? नट्टू काका, मुझे लगता है ये भाई बंदूक लेकर टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन की खरीदी करने आए हैं। आई सी। अरे वाह साहब, क्या आपने एंट्री मारी है। आज तक हमारी दुकान में बंदूक लेकर कोई खरीदी करने नहीं आया। वेरी गुड। अबे ओ, अपन यहाँ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया है। तो तेरे गोडाउन की चाबी दे। कौन सा गोडाउन? हमारे पास तो कोई गोडाउन नहीं है। नहीं नट्टू काका? हमारा कोई गोडाउन नहीं है। अभी ज्यादा शान पट्टी नहीं अपन से। अरे अपन को सब पता है, तेरे सेठ का इधर पिछू एक गोडाउन है। आपको पता है? हाँ, हम सबकी खबर रखते हैं, बागा और नट्टू काका। आपको तो हमारे नाम भी पता है। अपन भाई है भाई, सबकी खबर रखता है अपन। अपने को मालूम है कि तेरे सेठ का नाम जेठालाल गड़ा है, हैं? चल अभी चाबी दे, चल। क्यों चाहिए चाबी? चाबी नहीं मिलेगी। अपन मन्नू भाई है, मन्नू भाई। अपने से कोई सवाल नहीं करने का। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी चाबी देता है कि इसको उड़ाओ इधर ही। एक मिनट, चाबी मेरे पास है, मेरे पास है। चल दे अभी, चाबी दे। ये लीजिए, नट्टू काका को छोड़ दीजिए, ये रही चाबी। काका, एक शाने को अपुन ने पकड़ा है। अपुन को उससे अपना एक काम निकलवाने का है। 4 घंटे का काम है। क्या? सिर्फ 4 घंटे का। वो काम हुआ और अपुन इधर से गोल। अरे लेकिन हमारे सेठ जी आ गए तो कुछ भी करने का, लेकिन सेठ जी को इधर गोडाउन में आने नहीं देने का। ऐसे किसे नहीं आने देने का। और हाँ, मगन को भी मत आने देना। काका, ये तो मगन को भी जानते हैं। कितनी बार बोलने का तेरे को? अपन सबकी खबर रखता है। और हाँ, अगर तूने पुलिस को बताने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? नहीं बताएंगे दादा। क्या तू इधर ही रुक, अपन उसको गोडाउन में लेके जा रहे हैं। ओके भाई, ठीक है? नट्टू काका, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं किसको किडनैप करके लेके आए हैं। बेचारा बीवी बच्चे वाला आदमी होगा तो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है नट्टू काका। मगर टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। ये ले, चाबी पकड़, खोल शटर। सीधा है, ताला खोल। चुप रह, हिल मत। चल खोल। गाड़ी इधर बैठ। हिल मत। एक बार बोला चुपचाप बैठने का तो बैठने का। अपन तेरे को 4 बजे तक का टाइम देता है, समझा क्या? आज अगर अपना काम नहीं हुआ ना तो समझ तू इस दुनिया से गया। भाई, ये लो इसका मोबाइल, स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है, जब तक अपना काम नहीं होता अपने को इसके साथ इधर ही रहना पड़ेगा। और तू बाहर से ताला मार दे। हिलने का नहीं, इधर ही बैठने का चुपचाप। अपना काम जब तक होता नहीं है ना तब तक जमानत के तौर पर। समझा क्या? समझ गया बॉस। और वो बागा को बोलना कि अपन का एक आदमी दुकान के बाहर बराबर वॉच रख लेता है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? चल निकल। बोल बे शाणे, वो अपन का काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। पता है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। ये लो चाबी।
और बॉस ने कहा है कि ये ले तेरे गोदाम की चाबी। थैंक यू। और हाँ, ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर मत करनी। और हाँ, तेरे सेठ को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम चुप।